गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.3 को। और फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था अपना, और फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए थे पिछली वीडियो तक। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 6th पार्ट। तो पहले तो 5th पार्ट देखो। 5th पार्ट के अंदर दो इक्वेशन कौन कौन सी दे रखी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ xy इक्वल टू 0। अपने को एक तो ये वाली इक्वेशन दे रखी है, एक ये वाली इक्वेशन दे रखी है। देखो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको स्क्वायर रूट दे रखा है, ठीक है। तो इस अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन के अंदर दे रखी है। एक वैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर से एक और करा रहा हूँ ताकि बच्चों को वो भी रिवाइज हो जाए ढंग से और ये क्वेश्चन भी आपको ढंग से आ जाए। तो पहले तो इसको करते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट वाले को कैसे सिंप्लीफाई करोगे। बच्चों अपना नियम क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कोई एक इक्वेशन लेनी होती है। जैसे मैंने इक्वेशन कौन सी ले ली, ये वाली इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, रूट 2x इसको तो एज इट इज रखेंगे, उसको y वाली जो टर्म है ना रूट 3y स्क्वायर रूट ऑफ, उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की वैल्यू ये किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करना है हमको ये करना है बच्चों, इस x की वैल्यू निकालनी है अलग से। क्या करना है हमको, इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, इस x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे बच्चों। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये रूट 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये रूट 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब माइनस रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2, ठीक है। पता है कैसे किया है मैंने, देखो हमने क्या किया है, अपने को तो x की वैल्यू निकालनी है, और ये x की वैल्यू कैसे निकाली है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये इसके डिवाइड में लेके चले गए, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या मिलेगी बच्चों, x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये y थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, समझ में आई बात। अपने को क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में से तो x की वैल्यू मिलेगी, ये पुट कहाँ करनी होगी, जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर यही करना होगा। तो रूट 3 तो है ही, अब इस x की जगह ये वैल्यू पुट करो। कौन सी वैल्यू, माइनस रूट 3y डिवाइड बाय रूट 2, ठीक है। ये x की वैल्यू है, ये कहाँ पर पुट करिए बच्चों, हमने इस x की जगह पुट करिए, ठीक है। फिर माइनस का 8y इक्वल टू 0। समझ में आई ये बात बच्चों कैसे किया है, सिंपल। यहां से x की वैल्यू निकाली और इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है। अब आगे का स्टेप है ना, इनका आगे का स्टेप कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब 3। तो ये आ जाएगा बच्चों, पहले तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस 3y डिवाइड बाय रूट 2, यही आएगा, माइनस रूट 8y। अब इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, फ्रैक्शन के अंदर है वैल्यू, 1 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 3y। आगे कितना आएगा बच्चों, माइनस। अब ये डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रूट 2 ही आ जाएगा, ठीक है। रूट 2 ही आ जाएगा, और साथ के साथ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, रूट 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब देखो एलसीएम हमने एक तरफ लिया है, एलसीएम एक तरफ लिया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 डिवाइड बाय 1 लिखो ना लिखो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर वाली वैल्यू ये कितनी बच जाएगी, रूट 3y माइनस, देखो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 क्या होगा, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 इंटू 2 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों अपना माइनस 7y इज इक्वल टू 0। y कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई माइनस 7, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है।
हो जाता है ना। तो अपनी यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली अपने को 0। अब ये जो y की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिली है ना, ये इसके अंदर पुट करो चाहे इनमें कोई पुट करो, आपकी मर्जी है। अगर इसमें पुट करते हैं तो आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -√3 0 डिवाइड बाई √2। अब 0 को कोई भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बना देती है, 0 ही बना देती है दूसरी वैल्यू को, 0/√2। और जब 0 से कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ से 0। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, जब 0 से डिवाइड करते हैं ना कोई नंबर को, जैसे यहाँ पर 0/√2 आती है तो 0 होगा, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा आ जाता ना √2/0 तो बच्चों ये वैल्यू इनडिफाइन होती। इसकी वैल्यू है ना उसको हम गणना नहीं कर सकते, उसको क्या कहेंगे हम, अनडिफाइन। ठीक है, समझ में आई बात, हमने क्या किया है, कैसे किया है, कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को यहाँ से? ठीक है, समझ में आ गई सारी की सारी बात, क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी। तो बच्चों यही था, इसमें स्क्वायर रूट वाला सिस्टम था। और अगर आपको 0 का कंसेप्ट क्लियर है, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, तो बच्चों ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान ही था। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो करने के लिए, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस को ज़्यादा चाहिए होगा। अब बच्चों करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। देखो क्या नियम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कोई भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूं। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ली, यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम लिया, कितना आएगा, 3 का 2 का 6 का एलसीएम 6 आएगा। फिर डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो काम करेंगे, फिर सेम का एलसीएम लेना 10th क्लास के अंदर हो, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया ढंग से आता होगा। नहीं आता है तो भी मैंने बता दिया, एलसीएम लेना होगा पहले तो। फिर एलसीएम का नियम क्या होता है, डेनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 को 6 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई x, फिर 3 × y। अब एलसीएम मैंने दोनों तरफ ले लिया, तो एलसीएम को क्या कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 2x + 3y = 13। 2x कितना हो जाएगा, 13 - 3y। x कितना हो जाएगा, 13 - 2y डिवाइड बाई 2। आप इसको इक्वेशन नंबर मानो 3, ये थी अपनी 2, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये 3 यहाँ से मिली है ना अपने को, ये वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो इस x की क्या वैल्यू पुट करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप है ना, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। तो 3x की वैल्यू पुट क्या करेंगे, 13 - 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू पुट करिए। फिर माइनस का 5y डिवाइड बाई 3 = -2/1। 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बार तो इनको सिंप्लीफाई करो, जो पर ये जो है ना अपना इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी 39 - 9y डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके सारे के डिवाइड बाय भी कितना है, 2 ही है ना। अब एक चीज देखना बच्चों, ये आप क्या सपोज करोगे, ये वैल्यू तो क्या है, एक कंप्लीट न्यूमरेटर, ये क्या है डेनोमिनेटर। ठीक है, यही बात है। अब डेनोमिनेटर की वैल्यू है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, जैसे चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ऐसे लेके चलो। जैसे अपने को दे रखा है बच्चों 16 डिवाइड बाई 2, और फिर इस सारे को डिवाइड करना है अपने को 4 से, तो अपना क्या रिजल्ट आएगा। देखो 16 को 2 से डिवाइड किया 8 डिवाइड बाई 2, 4 = 2, यही आएगा। या इसको इस हिसाब से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1/4, फिर भी कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 8 = 1/2। तो मतलब आप इसको कैसे लिखोगे, ये जो डेनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ये। अब 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये भी मैं स्टेप बच्चों यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अपने व्हाइट बोर्ड पर सारे के सारे स्टेप करूँगा तो आएंगे नहीं और टाइम भी लगेगा। तो मैं डायरेक्ट इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर भी, ऐसा क्यों लिखा मैंने, आई बात समझ में। अब क्या करेंगे आगे,
आगे हम क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस का 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2/1। एलसीएम कितना आएगा इसका 12, फिर बच्चों 39 माइनस 9y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करो। पहले तो क्या करेंगे, 39 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 117 माइनस 27/y माइनस 20y डिवाइड बाय, देखो एलसीएम हमने दोनों तरफ लिया है कि नहीं लिया, दोनों तरफ ले लिया ना, इक्वल टू के साइन का इस तरफ भी ले लिया और इस तरफ भी ले लिया, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा। -20y इज इक्वल टू माइनस का 24। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, ये इसको आगे करेंगे तो माइनस का 47y हो जाएगा वेरिएबल्स तो, और इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का माइनस का 117, तो -47y इज इक्वल टू, इनको जब ऐड करेंगे माइनस का 141। अब इसका अगला स्टेप यहाँ कर रहा हूँ तो y हो जाएगा अपना -141 डिवाइड बाय माइनस का 47, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बच्चों पूरा 3 पर डिवाइड होता है, हो गया 3 पर डिवाइड। अपनी y की वैल्यू कितनी मिली है, यहाँ से y की वैल्यू मिली है 3। अब ये 3 वैल्यू पुट कहाँ करेंगे, इस x की वैल्यू के अंदर 3 पुट करो। अगर x के अंदर 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो अपने को x की वैल्यू तो कितनी मिल गई 2, y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, और ये दोनों क्या है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों अपना 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो चुके हैं, मतलब सारा क्वेश्चन कंप्लीट है ये। तो ये थोड़ी सी पार्ट ध्यान से देख लेना, स्क्वायर रूट वालों को कैसे हैंडल करोगे और फ्रैक्शन वालों को कैसे हैंडल करोगे। आगे की एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।